हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। किसान बिल को लेकर मचे बवाल के बीच आज पीएम मोदी ने चुनाव से पहले बिहार को बड़ा तोहफा दिया। आज 86 साल बाद बिहार में कोसी नदी पर बने महासेतु का उन्होंने उद्घाटन किया और इसी मौके पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कल लोकसभा से पास किए गए किसान बिल को किसानों के लिए रक्षा कवच बताया। पीएम मोदी ने किसानों को होने वाले फायदे गिनाए और विरोधियों पर बरसे। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं, लेकिन कुछ लोग, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। एमएसपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन कभी अपना वायदा पूरा नहीं किया। किसानों से किया ये वायदा अगर पूरा किसी ने किया है तो भाजपा एनडीए की वर्तमान सरकार ने पूरा किया है। एग्रीकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं। उसी बदलाव की बात इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखी थी, लेकिन अब जब एनडीए सरकार ने यह बदलाव कर दिया है तो ये लोग इसका विरोध करने पर, झूठ फैलाने पर, भ्रम फैलाने पर उतर आए हैं। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने का ये एक के बाद एक अनेक उदाहरण सामने आ रहे हैं, लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि देश का किसान कितना जागृत है। वो ये देख रहा है कि कुछ लोगों को, किसानों को मिल रहे नए अवसर उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इस बिल की खूबियां और किसानों को होने वाला फायदा बता रहे थे, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर निशाना साध रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सांसद और बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त साहब मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका वीरेंद्र सिंह जी। सबसे पहले इस बिल पर मैं आपकी पूरी प्रतिक्रिया चाहूंगा। इस बिल को कैसे देखें किसान और क्यों ये सब कुछ हो रहा है? वीरेंद्र सिंह जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? खैर, तकनीकी दिक्कत की वजह से वीरेंद्र सिंह जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम उनके पास दोबारा चलने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, कल ये कृषि संशोधन बिल पास हुआ और लगातार देश के कई राज्यों में किसान इसको लेकर परेशान है, इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो उनकी जो खेती है वो उनके हाथ से निकल जाएगी। एक तरीके से इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और विपक्ष भी जो है वो इस बिल पर तमाम सवाल उठा रहा है। लेकिन खुद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोसी में महासेतु का उद्घाटन करने के लिए आए तो उन्होंने इस बिल के तमाम फायदे गिनाए। बिल का विरोध जताते हुए अकाली दल ने मोदी सरकार से इस्तीफा तक दे दिया है। पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अकाली किसानों की पार्टी। बात करने के लिए अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल साहब। सुखबीर जी, आप लोगों ने किसान बिल को लेकर विरोध किया और आप लोग सरकार से बाहर आ गए हैं। क्या प्रमुख मांगे हैं और क्या लगता है आपको कि चूंकि सरकार तो कही रही कि हमने जो पहले से बातचीत करके किसानों से किसान हित में हमने बिल प्रोड्यूस किया है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी ऐसी प्रमुख मांगे है जिससे वाकई किसान का अहित होता है? इस बिल में जो ये बेन बिल है, इसमें अगर आप देखेंगे इंप्रेशन ये जाता है कि ये कॉरपोरेट हाउसेस, मल्टीनेशनल कंपनी को खुली आजादी है अपनी मंडी बनाने की और उन मंडियों में कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब क्या है कि जो पहले मंडी सरकार की है वहां टैक्स लगता है, वो वैसी रहेंगी। कौन आस्ते आस्ते क्या होगा कि जो कॉरपोरेट है ये किसानों को कब्जा कर लेंगे। गरीब किसान है, क्या कोई गरीब आदमी
अंबानी अडानी से एक लड़ाई लड़ सकता है। पहले क्या था, सरकारी मंडी थी, सिस्टम था, एक कानून था, एक सिस्टम है, कौन परचेज करेगा, कैसे करेगा। सो अगर ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, जैसे सरकार तो कह रही है मंडी अभी खत्म नहीं कर रहे हैं हम लोग। अभी नहीं ना, किसान सोचता है एक शुरुआत है। जैसे आपने देखा होगा जियो फोन जब आया, रिलायंस ने फ्री कर दिया देश में, सबने फ्री फोन ले लिया, और दूसरी कंपनी थी वोडाफोन या वो सारी फेल क्यों हुई, क्योंकि उनका वो बेच नहीं सके, को फ्री कर दिया। अब जब फ्री वो खत्म हो गए, अब उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया, पूरे प्रॉफिट ले रहे हैं। यही बात है, ये किसान के मन में शंका है। सो हमने जब सरकार में थे, हमारी कैबिनेट में जब ये ऑर्डिनेंस आया, हमारे मंत्री ने उस टाइम भी क्लियर किया था कि आप ऑर्डिनेंस मत लेके आए, इमीडिएटली पहले किसानों से बात करें। और श्रोमणी अकाली दल हमारी किसानों की पार्टी है, हम बेहतर बता सकते हैं कि क्या चीज की जरूरत है, क्या नहीं है, क्योंकि हम किसान, आप किसान, मैं भी किसान हूं। मेरे पिता बादल साहब पूरी जिंदगी उन्होंने खेती की है और उन्होंने किसानों की बात लड़ाई लड़ी है, हमें सब मालूम है। और हमने कहा कि आप इसमें जो चेंजेस चाहिए किसान वो डाल दें। उन्होंने उस टाइम बात हुई थी कि अभी तो ऑर्डिनेंस है, अभी तो एक्ट आएगा, पर 2 महीने हमने कोशिश की क्योंकि किसान हमारे, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी थी, हम एनडीए के हिस्सा हैं, कि किसान की जो बात सरकार के पर पहुंचाई जाए। हमने लगातार किसानों के साथ मीटिंग की, गरीब के साथ, क्योंकि किसान जथेबंदी के साथ मीटिंग की, और वो व्यूज हम सेंटर के पास लेके आते रहते। जो सेंटर की बात ही हम किसान को बताते थे, क्योंकि हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम एनडीए के पार्टनर हैं। पर हमने सरकार को जरूर कहा था कि जो उनके सजेशन है प्लीज उनको इनकॉर्पोरेट कीजिए। मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुकी हरसिमरत कौर ने आरोप लगाया कि बिल किसानों के खिलाफ है, जो किसानों पर जबरन थोपा जा रहा है। लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने अपने ही सहयोगी पर पलटवार करते हुए कहा कि बिल को लेकर अकाली दल सिर्फ राजनीति कर रही है, ये तीनों बिल किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी इस ऑर्डिनेंस के आने से पहले, जब इंटर मिनिस्ट्रियल कमेंट्स मांगे गए। हालांकि मैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की मंत्री थी, मैं उस नजरिए से देना था, लेकिन उधर भी मैंने दर्ज किया कि किसानों में शंकाएं हैं, उसको एड्रेस करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, और तभी ऐसी चीज आनी चाहिए। जब पता लगा कि ऑर्डिनेंस आने वाला है, उसके आने से पहले भी मैंने कैबिनेट में रेज किया, जब कैबिनेट में टेबल हुआ तब भी मैंने रेज किया, कैबिनेट में ऑर्डिनेंस बनने के बाद भी मैंने रेज किया, और लगातार किसानों के साथ बातचीत करके उनकी शंकाएं कृषि मंत्री के, प्रधानमंत्री के, कैबिनेट की तरफ लाने की मैंने कोशिश करी। इन विधेयकों से किसान की आमदनी बढ़ेगी, कृषि समृद्ध होगी, कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश पहुंचेगा, नई टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, कृषक सीधे बड़े प्रोसेसर और निर्यातक से जुड़ सकेंगे, वैश्विक मानदंडों के अनुसार वो खेती कर सकेंगे, जिससे उनको उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने कोशिश पूरी करी, हमने उनसे चिट्ठी मांगी, उन्होंने चिट्ठी भी दी कि आपकी सरकारी खरीद हो, मंडीकरण हो, ऐसे ही चलता रहेगा, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होए, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरी था और कंसल्टेशंस हो और बड़े लेवल से कोई भरोसा दिया जाए, और बातचीत करके इनमें ऑर्डिनेंस। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात नहीं की इस बारे में? कैबिनेट में होती बात, चर्चा हुई है, लेकिन इसमें कानून में कोई वो चीजें नहीं थी जिसके वर्बली भरोसा दिया जा रहा था, इसमें नहीं था। ये बिल दोनों पूरी तरह किसानों के हित में हैं, लेकिन लोगों को राजनीतिक विरोध करना है तो राजनीतिक विरोध कर रहे हैं, किसी को कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। और इसी बिल पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद और बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त साहब जुड़ गए हैं। वीरेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मुझे सबसे पहले इस बिल पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, इस बिल को कैसे देखें, लोग कैसे देखें, किसान कैसे देखें, और इतना विवाद क्यों हो रहा है बिल के ऊपर? दरअसल ये बिल जो कानून बनने जा रहा है संसद में, ये किसानों की समृद्धि के लिए, किसानों के स्वाभिमानी के लिए, किसानों के सबल होने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके लिए एक बड़ा कदम। और लोगों को जानना चाहिए कि किसी भी पिछले कानून में, मंडी के कानून में कोई बदलाव नहीं। कानून ये बन रहा है कि किसान अपने उत्पादन को कहीं भी बेच सकता है।
ये बाजार की ताकत बड़ी बेरहम होती है और उसने बेरहमी के कारण से किसानों को परेशानी होती थी, अपने उत्पादन को कहीं बेचने में कठिनाई होती थी। भारत सरकार ने चुनाव के पहले हम लोगों ने घोषणा पत्र में दिया था और सब लोगों ने घोषणा पत्र में दिया था कि हम इस तरह के कानून लाएंगे जी और उसका संसद में इस कानून को बनाएंगे। हमने उसी घोषणा पत्र को एक तरह से भरोसा में देश के लेने के लिए ये कानून बनाया और कानून बनाने के कारण से किसानों के उत्पादन की लाभकारी कीमत कहीं भी बेच सकते हैं, मिलेगा। तो किसानों को जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि आढ़तियों के पैसे की ताकत पर वो बाजार की ताकत है, वो बड़ी बेरहम होती है, वो केवल लाभ खोजती है, लेकिन दूसरे वीरेंद्र को सिंह लाभ जी, पहुंचाने की चिंता, सामाजिक सरोकार की चिंता नहीं करती। वीरेंद्र सिंह जी, विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि किसान जो है वो भी कॉर्पोरेट का गुलाम होकर रह जाएगा, आप मंडी को भी कॉर्पोरेट मंडी में तब्दील करना चाह रहे हैं, इस तरह का आरोप विपक्ष लगा रहा है सरकार पर। असल में विपक्ष को किसान के इतिहास, भारत के किसान का इतिहास मालूम नहीं। भारत का किसान कभी और कोई गुलाम नहीं बना सकता है। भारत के किसान ने ब्रिटानिया शासन देखा है, मुगलिया शासन देखा है। किसान जब तय करता है कि हमारे खेती में क्या हम उसके बोना है तो स्वयं तय करता है, उसको कार्यान्वित भी करता है जी। किसी शासन के द्वारा उसके खेती करने की व्यवस्था तय नहीं होती है। नहीं, ये सवाल मैंने आपसे इतिहास इसलिए में उनको पूछा जानना वीरेंद्र सिंह जी, चाहिए। ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप अपने सहयोगियों को भी नहीं समझा पा रहे हैं। अकाली दल हरसिमरत कौर, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और इसी बात पर इस्तीफा दे दिया कि किसानों के लिए बिल ठीक नहीं है। हमने आप जो सवाल कर रहे हैं उसको थोड़ा सुधार लीजिए। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो समझ नहीं रहे उसकी जिम्मेदारी उसको है। सहयोगी आपके हैं, समझाने की जिम्मेदारी आपके, बड़ी भूमिका में आप हैं, कीमत मिलेगी। पहले मेरी बात सुनिए, इसके बाद सवाल मुझसे करिए जी। हम कह रहे हैं कि कोई एमएसपी हम नहीं हटा रहे हैं और संसद में हमारे कृषि मंत्री जी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हम कोई एमएसपी से कम नहीं कर रहे। कोई किसानों के उत्पादन की जी कीमत एमएसपी से कम नहीं दे सकता है। अगर कम देगा तो कानूनी जुर्म के दायरे में आएगा, तो फिर आपत्ति कहाँ है? आपत्ति तो उठ रही है ना, इसीलिए सवाल हो रहे हैं वीरेंद्र सिंह जी, आपत्ति उठ रही है इसीलिए सवाल हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आपत्तियां तो उठ रही है, इसीलिए सारे सवाल भी उठ रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरें लगातार एबीपी न्यूज पर जारी हैं।